नमस्कार दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5th जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे इंट्रोडक्शन। भाई इसमें है क्या। ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ए एन क्या होता है हमारी लास्ट टर्म। और एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब जैसे पहले आएगा ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ए को हम A1 बोलते हैं और ए प्लस डी को A2, ए प्लस 2D को A3, ए प्लस 3D को A4। फिर नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में D। फिर आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP, S इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू D। ये होता है हमारा S का फॉर्मूला सम ऑफ टर्म्स। S का फॉर्मूला एक और होता है क्या n/2 इंटू में A प्लस एल। एल क्या है हमारा यहाँ लास्ट टर्म। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। भाई कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है और क्यों। सबसे पहला पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपये लगेंगे 15। द फर्स्ट एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और एडिशनल किलोमीटर का चार्ज कितना लगेगा ₹8। अब हम इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले फेयर फॉर 1 किलोमीटर। फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना 15 दे रखा हमें 15। अब ऐसे ही लिखते चलेंगे फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर कितना हो जाएगा 15 और प्लस में एडिशनल प्लस 8 कितना हो गया 23। अब थर्ड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया 31। अब फोर्थ किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया हमारा 39। अब फिफ्थ किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया हमारा 47। अब हमारी एपी चेक करेंगे भाई एपी बनेगी या नहीं। सबसे पहले क्या लेंगे डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 23 माइनस 15 कितना है हमारे पास 8। अब दूसरी चेक करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास A3 माइनस A2 यानी 31 माइनस 23 कितना आया 8। फिर A4 माइनस A3 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। सेम आ रहा है ये डी होता ही कॉमन डिफरेंस है। अब AP क्या बनेगी हमारी AP इज इक्वल टू क्या बनी 15 23 31 39 47 लिख देंगे यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम तो क्या हो गया इट इज एन AP। इट इज एन AP। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सबसे पहले क्या करेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देंगे यहाँ पे लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
कितनी लेट कर ली हमने, मान लो 64 लेट कर ली। अब क्या कहता है ये, इसका 1/4 रिमूव होगा। 1/4 64 का 1/4 निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं 1/4, 4 से इसको कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहली बार में कितना होगा 64 माइनस 16 आ गया हमारे पास, कितना बचा 48। अब दोबारा इसका 48 का 1/4 करेंगे तो 48 इंटू में 1/4 कितना आ गया 12। अब करेंगे 48 माइनस 12 कितना है हमारा 36। अब 36 का करेंगे 1/4 9, तो 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 27। तो AP क्या बनी हमारी 64 48 36 और 27। अब D क्या होता है A2 माइनस A1, 48 माइनस 64 D लिख देंगे यहाँ पे D कितना माइनस का 16। अब 30 A3 माइनस A2 करेंगे तो 36 माइनस 48 कितना आया माइनस का 12। ये सेम नहीं आया तो इसको क्या बोलें, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। सो इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। यहाँ होता हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट कितना ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय रेट ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। सबसे पहले के लिए तो पहले मीटर के लिए कितना ना 150 चार्ज होगा और उसके बाद पर मीटर के हिसाब से ₹50। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर कितना 150। अब सेकंड मीटर के लिए 150 प्लस में 50 200। अब थर्ड मीटर के लिए 3 मीटर कितना, इसमें 50 ऐड होता चलेगा, 50 ऐड डायरेक्ट इसी में 50 ऐड कर देंगे, 200 प्लस 50 कितना हो गया 250। अब 4 मीटर के लिए 250 प्लस 50 कितना हो गया 300। अब 5th मीटर के लिए 300 प्लस में 50 कितना हो गया 350। अब AP क्या बनी हमारी, AP लिख देंगे यहाँ पे AP 150 200 250 300 और 350। अब D चेक करेंगे तो D इज इक्वल टू D क्या होता है A2 माइनस A1 लिख देंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास 200 माइनस 150 कितना आया 50। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो 250 माइनस 200 कितना आएगा 50, सेम आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। यहाँ होता हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन
10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग अमाउंट क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग अमाउंट कितनी है, 10,000। अब करेंगे आफ्टर 1 ईयर, यहाँ पे हमें निकाल के देखना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। प्रिंसिपल रेट कितनी है, 8%, 1 ईयर बाय में 100, सो 800 800। आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 10,800। अब इसके बाद फिर से करेंगे तो इसको इनटू में 8% 1 ईयर का बाय में 100, 8 8 64, 864। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर 2 ईयर कितना है हमारा, 864 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 11,664। अब AP क्या बनी हमारे पास, AP इज इक्वल टू 10,000 और ये लिख देंगे। D चेक करेंगे। अब D क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना आया, 800। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना है हमारे पास, सेम नहीं आया तो इसको क्या लिखेंगे हम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, A एंड द कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, D आर गिवन एज फॉलोज। तो A इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें A दिया गया है 10 और D दिया गया है 10। तो सबसे पहले A2 ये हो गया हमारा A1। अब A2 निकालेंगे तो A2 इज इक्वल टू, A2 क्या होता है, A प्लस D, इंट्रोडक्शन वाली में बता दिया था, A प्लस D यानी 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20। अब A3 निकालेंगे तो A प्लस में 2D, A यानी 10 प्लस में 2 इंटू में D इजिकल टू कितना हो जाएगा, 10 2 20, 20 और 10 30। अब A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D, ये कितना है, 10 प्लस में 3 इंटू में D यानी ये कितना है, 30 प्लस 10 40। तो हमारी AP क्या बनेगी, AP इज इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पे 10 20 30 40। ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें A कितना दिया गया है, -2 और D कितना है, 0। तो सबसे इसको मान ये हो गया हमारा A1। अब A2 निकालेंगे तो A2 इज इक्वल टू A प्लस में D, A कितना हमारे पास -2 प्लस में D कितना है, 0, तो कितना आ जाएगा -2। अब A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D, A कितना हमारे पास -2 और प्लस में 2 इंटू में D की वैल्यू क्या है, 0, कितना आ जाएगा -2। अब A4 निकालेंगे तो A प्लस में 3D इज इक्वल टू -2 प्लस में 3 इंटू में 0 -2।
तो ए पी क्या बनी हमारे पास, ए पी लिख देंगे यहाँ पे -2 -2 -2 -2, ऐसे ही चलता रहेगा। ये होता है हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें ए दिया गया 4, डी दिया गया है -3। सबसे पहले A1 क्या हमारे पास 4। अब A2 निकालेंगे तो A प्लस में D इज इक्वल टू A कितना हमारे पास 4 और प्लस में -3, प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 1। अब A3 निकालेंगे तो A प्लस में 2D, A कितना है 4 प्लस में 2 इंटू में D कितना है -3, 3 2 जा 6, -6 और 4 कितना हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास -2। अब A4 निकालेंगे तो A प्लस में 3D, A कितना हमारे पास 4 प्लस में 3 इंटू में D कितना है -3। अब 3 3 जा 9, -9 और +4 कितना बचेगा हमारे पास -5। अब यहाँ पे AP लिखेंगे, AP इज इक्वल टू 4 फिर 1 -2 -5, ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब हम इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। A1 कितना हमारे पास -1, A2 निकालेंगे तो फॉर्मूला A प्लस में D इज इक्वल टू A कितना हमारे पास -1 और प्लस में D कितना हमारे पास। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सोल्व करके 0.5 लिख सकते हैं D को। तो हम इसको 0.5 लेंगे तो A कितना हमारे पास -1 और प्लस में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा -0.5। अब A3 A प्लस में D इज इक्वल A प्लस में 2D, A कितना हमारे पास -1 प्लस में 2 इंटू में 0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू में 2 कितना 1, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1 कितना 0। अब A4 A प्लस में 3D इज इक्वल टू -1 प्लस में 3 इंटू में 0.5 कितना आ जाएगा, ये हो गया 1.5 में से 1 गया कितना बचा 0.5। तो हमारी AP क्या बनेगी, AP इज इक्वल टू -1 फिर माइनस का 0.5 फिर 0 फिर प्लस का 0.5। यहाँ होता हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा सेकंड सम कंप्लीट। थर्ड सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड और फोर्थ सम।